इस वीडियो में बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की कि इनका गलत इस्तेमाल मरीजों के लिए और सारे लोगों के लिए कितना घातक सिद्ध हो रहा है। हमने पहले भी एंटीबायोटिक्स पर चर्चा की है और देखा है कि किस तरह इसका गलत और अधिक इस्तेमाल हमारी अपनी सेहत को ख़राब कर सकता है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहें तो इसका लिंक ऊपर आ गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप पूछेंगे कि फिर क्या ज़रूरत हो गई एक और चर्चा की। बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले सितंबर 2024 में ही भारत की मेडिकल संस्था ICMR ने एंटीबायोटिक्स से होने वाले खतरों के बारे में रिपोर्ट जारी की है। इस संस्था से जुड़ा एक रिसर्च संस्थान है जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में अस्पतालों और लैब्स से जानकारी इकट्ठा करके इनकी दवाएं किस तरह काम कर रही हैं इस पर बहुत अहम काम करता है और हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है। चूँकि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को रोकने में एंटीबायोटिक दवाओं का बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए यह जानने के लिए कि एंटीबायोटिक्स कितनी कारगर हो रही हैं और कितना नुकसान पहुंचा रही हैं, इससे बड़ी और विश्वसनीय रिपोर्ट हो ही नहीं सकती। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फेफड़े और सांस की नली के इन्फेक्शन, कई तरह के बुखार और दस्त, न्यूमोनिया, घाव में मवाद भर जाना, खून के इन्फेक्शन, टाइफॉइड और विशेषकर महिलाओं में जो मूत्र नली के इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनके उपचार के लिए जो पहले एंटीबायोटिक दिए जाते थे उनका प्रभाव घट रहा है। अब जब वो एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं तो उनसे या मरीज़ ठीक नहीं होता या उसकी बीमारी लंबी खिंच जाती है। ये एंटीबायोटिक दवाएं टाइफॉइड और दस्त के जीवाणुओं पर तो बहुत निष्प्रभावी होने लगी हैं। ये जो पहले के एंटीबायोटिक कमज़ोर होने लगे हैं उसका बड़ा कारण है कि लोग बेमतलब एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। नई एंटीबायोटिक ईजाद करना बहुत कठिन होता है और शुरू में ये बहुत महंगे होते हैं और फिर कुछ साल बाद ये भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। अधिक एंटीबायोटिक खाने के जो साइड इफ़ेक्ट बीमार व्यक्ति को होते हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है। केवल एक का जिक्र यहाँ कर रहा हूँ, वो भी इसलिए कि ये खबर बिल्कुल नई है। ये पाया गया है कि जो लोग एंटीबायोटिक दवाएँ घटकते रहते हैं उन्हें IBS यानी मल विसर्जन को रोक न पाने की समस्या पैदा हो जाती है। कुछ को कोलाइटिस जो पेट दर्द की एक बहुत बड़ी बीमारी है उसके लगने की संभावना बढ़ जाती है और ये 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में और भी अधिक हो जाता है। इससे पहले जनवरी 2024 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि अब अधिकतर अस्पताल और डॉक्टर लोगों को सामान्य बीमारियों के लिए भी एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर देते हैं और बहुत से डॉक्टर तो 2 एंटीबायोटिक एक साथ दे देते हैं क्योंकि एक एंटीबायोटिक से काम ही नहीं चलता। आप समझ गए होंगे कि ऐसा करने से एंटीबायोटिक के अधिक इस्तेमाल से जो खतरे होते हैं वो डबल हो जाते हैं, मरीज के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी, क्योंकि जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनको भी ये एंटीबायोटिक काम नहीं करते। एक सर्वे में तो ये पाया गया कि नामी गिरामी हॉस्पिटल में भी 10 में से 7 मरीजों को सीधे एंटीबायोटिक दवाएं प्रेस्क्राइब कर दी जाती हैं और इनमें से आधी बार एक से अधिक एंटीबायोटिक साथ में दे दी जाती हैं। और ये भी सुनिए कि जो एंटीबायोटिक धड़ल्ले से प्रेस्क्राइब कर दिए जाते हैं उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्हें केवल कुछ ही परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। सन 2019 की एक वैश्विक सर्वे में पता लगा कि दुनिया में उस साल 12 लाख लोग बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का प्रभाव न होने से मर गए। अभी सितंबर 2024 में साइंस की एक बहुत स्तरीय पत्रिका लैंसेट है, उसमें एक स्टडी छपी है जिसमें कहा गया है कि जीवाणुओं से जो एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत बढ़ रही है, इससे अगले 25 वर्षों में 3 करोड़ 90 लाख लोग मारे जाएंगे। और एक अनुमान तो ये भी है कि ये आंकड़ा और बड़ा हो जाएगा क्योंकि हर साल ये समस्या बढ़ती जा रही है। विश्व की सर्वोच्च स्वास्थ्य संस्था, उसका नाम आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO, उसने कहा है कि बात केवल लोगों के मरने की नहीं है, इससे हर साल दुनिया को खरबों रुपयों का नुकसान झेलना पड़ रहा है और साथ ही इसकी वजह से जो सर्जरी, केमोथेरेपी, बच्चे के जन्म के लिए सिजेरियन ऑपरेशन, ऐसे बहुत सारे इलाज के बाद रोगियों को बैक्टीरिया वाली बीमारियां पैदा होने लगी हैं, जिसकी वजह से उस सर्जरी या इलाज से जितना फ़ायदा होता है उतना ही नुकसान होने लगा है और भविष्य में ऐसा अधिक होता जाएगा। सब मिलाकर एंटीबायोटिक्स के अनाप शनाप इस्तेमाल से एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस यानी स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है जिसे समय रहते रोका जाना बहुत ज़रूरी है। अपने लेवल पर तो हम यही कर सकते हैं कि जब बहुत ज़रूरत न हो तो एंटीबायोटिक दवाएं न लें और जब लें तो डॉक्टर की सलाह से और केवल उचित मात्रा में ही लें। आशा है आपको हमारी वीडियो देखकर स्वास्थ्य के बारे में धारणाओं और दावों को परखने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नई वीडियो दिखते रहेंगे और इसे अन्य लोगों से भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले। नमस्कार।